विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ। राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन के बाद सीएम नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं की बैठक हुई। नेताओं ने अपील की कि आप सीएम पद को मत छोड़िए। नीतीश कुमार ने बोला कि राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, काम चलता रहेगा। निशांत रविवार 8 मार्च को जेडीयू की सदस्यता ज्वाइन करेंगे। अब दावा किया जा रहा है कि निशांत युग आने वाला है। नीतीश जी का युग खत्म हो गया। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया, तो उनके बेटे निशांत कुमार आ रहे हैं ना राजनीति में। तो और भी जो नेता मंत्री मतलब जो भी, उन्होंने ये बोला कि हम निशांत के साथ है। ठीक है, हम लोग जितने भी नीतीश कुमार के समर्थन में थे उतने निशांत के समर्थन में रहेंगे। तो चलिए इस रिपोर्ट को समझते हैं। पहले हमने उनको अपनी राजनीतिक पिता माना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं यहीं पर हूं। राज्यसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के नॉमिनेशन के बाद बिहार में तेज हुई हलचल के बीच शुक्रवार शाम 5 बजे सीएम आवास पर जेडीयू की बड़ी बैठक हुई। बैठक शुरू तो हुई काफी भावुक माहौल। अपना निर्णय लिए, ये भावना मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बताया कि सब कहता है कि आपका जाकर पर बैठक हुई नई उम्मीदों की उल्लास के साथ। करतल ध्वनि के साथ विधायकों ने और मंत्रियों ने इस फैसले का स्वागत किया और निशांत कुमार जनता दल की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में आने का रास्ता साफ हो गया है। निशांत कुमार रविवार को जेडीयू की सदस्यता लेने जा रहे हैं। बैठक में निशांत कुमार के नाम का प्रस्ताव कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रखा। संजय झा ने बैठक में पूछा, क्या आप लोग सहमत हैं? बैठक में मौजूद नेताओं ने हाथ उठाकर एक सूर में समर्थन जताया। संजय झा ने कहा, निशांत राजनीति में आएंगे, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री दलन सिंह ने भी कहा, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। निशांत कुमार के प्रस्ताव पर सबने सहमति दी। राजनीति में आने के बाद निशांत पूरे बिहार का दौरा करेंगे और जेडीयू को आगे बढ़ाने का करेंगे। विधायकों की तरफ से जोरदार आवाज उठी कि निशांत बाबू को आगे लाना है। इसके लिए सब लोग ताली बजाया, हाथ। निशांत के राजनीति में आने की खबर पर विपक्षी नेताओं ने भी सधी हुई प्रतिक्रिया। चलिए, आखिरकार जदयू को उसका नया नेता मिल गया। आखिरकार नीतीश कुमार जी को अपना उत्तराधिकारी भी मिल गया। देखना होगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी इनको भी किस रूप में आगे रिश्ता रखती है। खैर, पिछले 2 दिनों से चली आ रही सियासी हलचल के बाद ये साफ हो गया है कि जेडीयू को नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं। वैसे जो नेता नीतीश कुमार से सीएम पद न छोड़ने की अपील कर रहे थे, उनकी भावनाओं के ज्वार को शांत करने की कोशिश करते हुए नीतीश कुमार ने आश्वस्त किया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब काम होता रहेगा, हम सब देखते रहेंगे, चिंता मत कीजिए। देखिए, ये तो तय हो गया है कि जेडीयू में निशांत युग आने वाला है। तो आइए पहले बिहार की राजनीति को समझते हैं। पहले थे 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव, दूसरे रामविलास पासवान। जैसे कि रामविलास पासवान जब बूढ़े हो गए, जब उन्हें लगा कि मैं इस कमान को अब नहीं संभाल सकता, तो वो अपने बेटे को सौंप दिए। वैसे ही लालू प्रसाद यादव का भी हुआ था कि जब लालू प्रसाद को लगा कि मैं अपना कमान नहीं संभाल सकता, तो वो अपने बेटे को सौंप दिए। वैसे तो लालू प्रसाद यादव के बहुत फैमिली और भी लोग हैं जो राजनीति में है, लेकिन उस कमान को तेजस्वी यादव को ही मिला। तो जस्ट उसी प्रकार नीतीश कुमार भी अपने बेटे को बहुत दिनों के बाद कमान दे रहे हैं हाथ में, वो भी क्या, सीएम पद को इस्तीफा देकर। तो आइए देखते हैं। यही वो तारीख है जिस दिन नीतीश कुमार बहुमत के साथ बिहार के मुख्यमंत्री बने। जीतन राम मांझी के छोटे से 9 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही रहे। एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को देखने के अभ्यस्त हो गए थे।
लेकिन 5 फरवरी 2026 को बिहार की राजनीति ने नई करवट ली और राज्यसभा के लिए नीतीश कुमार के नामांकन के साथ ही साफ हो गया कि बिहार में नई सरकार बनेगी और सरकार की स्टीयरिंग भी किसी नए नेता के हाथ में होगी। सवाल है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री? कौन होगा सरकार का चेहरा? पिछले 20 साल से स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन सूत्रों के माने तो ये स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में जा रही है। बीजेपी से सीएम कौन बनेगा? राजनीतिक पंडित इसका अनुमान लगा रही है। बीजेपी किसको सीएम बनाएगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बीजेपी आखिरी समय में पत्ते खोलती है और सियासी जानकार हैरान रह जाते हैं। यह अलग बात है कि जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कहना है कि अगला मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के फैसले से ही बनाए जाएंगे। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। और इस तस्वीर के साथ ही ये साफ हो गया कि बिहार की राजनीति नए युग में प्रवेश करने जा रही। पिछले 20 साल से सरकार की स्टीयरिंग नीतीश कुमार के हाथ में थी, लेकिन नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनेगी। लोग के नेता है, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, वही ये फैसला लेंगे। क्या उनका निर्देश है, क्या उनका आदेश है, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग उनके आदेश का ही पालन कर रहे हैं।